आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आप जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। हिंदी साहित्य को पढ़ने से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा के बारे में जो है ज़रूर जो है जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किस तरह से हमारी हिंदी यहाँ तक पहुँची है इसके बारे में, इसके इतिहास को जानने के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय हो जाता है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ये थ्योरी क्लास है। अगर पसंद आए तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। आपको आगे भी आदिकाल और रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल पर भी इसी तरह से थ्योरी क्लास जो है दी जाएगी। तो आप लोग जो है जैसा बताएंगे, जैसा आपको आवश्यकता महसूस होगा, आप लोग बताइएगा कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही कराया जाए या फिर बीच बीच में इस तरह के थ्योरी क्लास भी लिए जाए। मुझे लगता है कि साहित्य का आप लोग जो है एक आधुनिक काल तक थ्योरी क्लास देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी जो है थ्योरी आपका जो हिंदी साहित्य है इसमें काफ़ी मतलब अंदर तक इतिहास पूछ लेता है। रचनाओं में तो ये आसान रचनाओं को पूछता है जिसमें जो है साधारण रचनाएं होती हैं, लेकिन साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जो है जो आलोचक रहे हैं उनका जो इतिहास लिखा गया है, उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य पर कुछ लिखा गया है आलोचना के रूप में, उनसे जो है सारे प्रश्न बन रहे हैं अभी। तो हमें आवश्यक हो जाता है कि इसके बारे में जो है अच्छे से पढ़ लिया जाए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका है ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया था। ठीक, सबसे पहला प्रयास देखिए हिंदी में इतिहास जो लिखा गया वो हिंदी में न लिखकर जो है फ्रेंच विद्वान जो है इसका आरंभ करते हैं। तो गार्सा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया तो पहली बार जो है ये फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंडुई हिंदुस्तानी रखा। अपना नाम जो है इन्होंने पुस्तक का नाम जो है इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंडुई हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन जो है इस तरह से होता है 1839 ईस्वी और दूसरे जो इनका होता है 1847 में होता है। आगे देखते हैं। यह ग्रंथ जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में जो है मुद्रित किया गया। इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंडुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में ये जो है प्रकाशित होता है। पहले संस्करण में क्या होता है, ये होता है 2 भाग में विभाजित। 1839 में प्रकाशित होता है और 1847 में। जब इसका दूसरा संस्करण आता है तो ये जो है इसका प्रकाशन होता है 1871 में। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। ये देखिए महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया है। गार्सा दा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 और शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जो है हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से जो है किया और इसका जो प्रकाशन होता है ये होता है 1952 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं। तासी की पुस्तक इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंडुई हिंदुस्तानी में एंडुई के लिए हिंदी जिसे कहते हैं और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी जो कि उर्दू शब्द है अर्थ में प्रयुक्त होता है।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ जो है ये है श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन जो है 1873 में होता है नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। आगे देखते हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास रचा है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन जो है 1883 में हुआ और शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन होता है। आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगर हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ पूछा जाए तो यही जो है लगाइएगा। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन जो है 1857 में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालानुक्रम वर्गीकरण जो है कालानुक्रम अनुसार वर्गीकरण किया हुआ है और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। जैसे जिस समय की जो है वो जिस समय का वर्णन करते हैं उसका जो विशेषता है उन सबको जो है इन्होंने लिखा हुआ है। आगे है आपका विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे जो है पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। ये जो है ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य में मिलता है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधु में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र जो है आते हैं। मिश्र बंधु विनोद में 4 भागों में जो ये विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में होता है और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में होता है। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है, लगभग 5000। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में प्रकाशित होता है का स्थान जो है सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी सभ्य सागर की भूमिका के रूप में है। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन देखिए 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से जो है अभिहित किया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है,
तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया हुआ है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। इसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया गया है। इन्होंने बांटा है भक्ति काल को 2 भागों में, एक निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। फिर ये निर्गुण को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। फिर इनका सगुण धारा 2 भागों में वर्गीकृत होता है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा में। यहाँ पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी वृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रेव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग की। सन 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा-ए-सुराई हिंदी, जो कि 1948 में प्रकाशित होती है, नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना इस प्रकार की। हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में प्रकाशित होता है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये दोनों 1952 में प्रकाशित होता है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन होता है 1938 में। डॉक्टर, यहाँ जितने भी प्रकाशन वर्ष आ रहे हैं, आप लोग उन सारे प्रकाशन वर्ष को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 तक की कालावधि, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार करते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशन खंड 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है, जो अग्रांकित है।
देखिए यहाँ पर जो है भाग दिया गया है, यहाँ पर जो है प्रत्येक भाग का नाम और यहाँ पर संपादक करता है। देखिए प्रथम भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका, इसके संपादक करता है डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा है हिंदी साहित्य का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा है आदिकाल, पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा है भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा है भक्तिकाल, सगुण भक्ति, देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। छठा है रीतिकाल, रीतिबंध, डॉक्टर नगेंद्र। सातवां है रीतिकाल, रीतिमुक्ति, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, डॉक्टर विजय मोहन शर्मा। भारतेंदु काल इनका जो है संवत 1900 से 1950 विक्रम तक है। नौवां जो है द्विवेदी काल है, संवत 1950 से 1975 विक्रम तक, पंडित सुधाकर पांडे। 10वां है आपका उत्कर्ष काल, काव्य, संवत 1975 से 95 विक्रम तक। 11वां है उत्कर्ष काल नाटक, ये है 1975 से 95 विक्रम तक। ये संवत और विक्रम ध्यान दीजिएगा। सवित्री सिंह व दशरथ ओझा इसके संपादक करता है। 12वां है कथा साहित्य, डॉक्टर निर्मला जैन। 13वां है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, जो कि संवत 1975 से 1995 विक्रम तक जो है इसमें है। संपादक करता है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां है आद्यतन काल, संवत 1995 से 2017 विक्रमी तक। इसके हैं डॉक्टर हरवंश दयाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां है आपका अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। 16वां है हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार, हिंदी काव्यधारा 1944, इसके हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन रचनाकार। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में आता है, डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक करता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये जो है 2 भाग में आता है, प्रथम और द्वितीय। 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अति 2 भाग में आता है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिपाठी या फिर कुछ और भी दे सकते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में आता है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला, ये महत्वपूर्ण है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो कि 2 भाग में आता है, प्रथम भाग 1909 में और द्वितीय भाग 1914 में। राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी, डॉक्टर टेकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में नंद दुलारे वाजपेयी। इतना जो है सब कुछ आपको इतना कम समय में मिल रहा है, तो आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में
रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी रामनरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1973 महत्वपूर्ण है ये महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री 1930 ईस्वी में आता है प्रकाशन में। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रज रत्नदास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी वियोगी हर। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह 1996 में ये प्रकाशित होता है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 1913 में नीरजा माधव का है। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। पहला करते हैं चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा है इनका 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जयसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्य कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज, सारंगधर का उल्लेख किया हुआ है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। प्रारंभिक काल पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम तक और उत्तरारंभिक काल यह है आपका 1344 से 1444 विक्रम तक। माध्यमिक काल है पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम तक और प्रौढ़ माध्यमिक काल इसी में है एक 1561 से 1680 विक्रमी तक। अलंकृत काल में पूर्वालंकृत काल आता है 1681 से 1790 विक्रम और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम तक। परिवर्तन काल ये है 1890 से 1924 विक्रम तक। उसके बाद पांचवा है वर्तमान काल 1926 विक्रम से अब तक। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं संवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल जिसे जो है गद्य काल कहा जाता है संवत 1900 से 1984 तक। जैसे पूछा जा सकता है कि रीति काल को जो है शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है तो आपका रहेगा उत्तर मध्यकाल और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और वीरगाथा काल जो है इन्होंने आदिकाल को दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। इन्होंने जो है संधि काल को बांटा है संवत 750 से 1000 विक्रम तक। चारण काल है संवत 1000 से 1375 विक्रम तक। भक्ति काल है संवत 1375 से 1700 विक्रम तक। रीति काल है संवत 1700 से 1900 तक 1900 विक्रम तक। आधुनिक काल है संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। आदिकाल में ये बांटते हैं सन 1184 से 1350। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल सन 1857 ईस्वी
आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। आधुनिक काल में देख लेते हैं। पहला है पुनर्जागरण काल, जो भारतेंदु युग का है, भारतेंदु काल में है। 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 1900 से 1918 तक। छायावाद काल 1918 से 38 तक। छायोत्तर काल। प्रगति और प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक। नवलेखन काल 1953 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। अपभ्रंश काल, भक्ति काल को इन्होंने बांटा है सन 1400 से 1650 तक, रीतिकाल को सन 1650 से 1857 तक, आधुनिक काल को सन 1857 से अब तक। देखिए आदिकाल का नामकरण, इधर है नाम और इधर है प्रयोक्ता देने वाले नाम का जो है नाम है। यहाँ पर देखिए चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं आदिकाल को। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। संधिकाल जो है संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे। और रीतिकाल का नामकरण देखते हैं। इधर है नाम और इधर है देने वाले का नाम, प्रयोक्ता जिसे कहते हैं। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कला काल रामाशंकर शुक्ल रसाल। तो आज की क्लास यहीं तक थी। हिंदी साहित्य का जो है इतिहास परंपरा कहाँ से प्रारंभ होता है ये आपका था। इसके बाद जो है आपका आदिकाल आएगा, उसके बाद जो है रीतिकाल आएगा, फिर आपका भक्ति काल आएगा, आगे जो है आपका आधुनिक काल आएगा। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।